एक बार की बात है, एक हरा भरा जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में हाथी गोपाल और जिराफ चिंकी रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे रोज साथ में घूमते, खेलते और नदी के किनारे बातें करते। गोपाल बहुत ताकतवर और दयालु था, पर वह ऊंचाई तक नहीं देख पाता था। चिंकी बहुत लंबी और तेज थी, लेकिन भारी चीजें नहीं उठा पाती थी। फिर भी दोनों एक दूसरे की खूबियों की कद्र करते थे। एक दिन जंगल में भयानक आंधी और तूफान आया। पेड़ झूमने लगे, डालियां टूटने लगीं और कई जानवर डरकर इधर-उधर भागने लगे। हाथी गोपाल ने देखा कि एक पक्षी का घोंसला ऊंचे पेड़ पर हिल रहा था। अंडे गिरने वाले थे। वो दौड़कर गया, लेकिन वो ऊंचाई तक नहीं। तभी जिराफ चिंकी आई। उसने अपनी लंबी गर्दन से धीरे से घोंसले को संभाल लिया, परंतु हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुक गया। अब दोनों की ताकत की जरूरत थी। गोपाल ने अपने बड़े दांतों से पेड़ के तने को सहारा दिया और चिंकी ने ऊपर से घोंसले को संभाला। मिलजुल कर दोनों ने छोटे पक्षियों का घर बचा लिया। जब तूफान चला गया तो सारे जानवरों ने गोपाल और चिंकी की बहादुरी की तारीफ की। छोटे पक्षी ने खुशी से कहा, अगर तुम दोनों न होते तो मेरा घर उड़ गया होता। दोनों मुस्कुराए और बोले, दोस्ती तभी सच्ची होती है जब एक दूसरे की कमी को अपनी ताकत बना लिया जाए। एक बार जंगल में बारिश के बाद सब जानवर खेल रहे थे। हाथी ने घमंड में कहा, मेरे जितनी ताकत किसी में नहीं। कछुआ मुस्कुराया, ताकत से ज्यादा जरूरी है समझदारी। हाथी ने हंसते हुए कहा, चलो दौड़ लगाते हैं। अगले दिन दौड़ शुरू हुई। रास्ते में हाथी फिसल गया और कीचड़ में फंस गया, जबकि कछुआ धीरे धीरे किनारे से चलता हुआ आगे निकल गया। एक झंडा सीखने के लिए, धीमी चाल से भी जीत मिलती है अगर हार ना मानी जाए। एक जंगल के पास एक लकड़हारा रोज लकड़ी काटने जाता था। वहाँ एक हाथी रहता था जो उसका अच्छा दोस्त बन गया। हर दिन लकड़हारा उसे केले खिलाता और हाथी अपनी सूंड से उसे पानी लाकर देता। एक दिन लकड़हारा बीमार हो गया और कई दिन जंगल नहीं गया। हाथी बेचैन होकर गांव की ओर चला गया, जहां उसने लकड़हारे के घर जाकर अपने बड़े कानों से हवा की, जैसे उसे दुलार रहा हो। लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, सच्ची दोस्ती इंसान और जानवर में फर्क नहीं देखती। सीख, प्यार और दोस्ती दिल से होती है, जात या रूप। एक बार जंगल में खूबसूरत मोर नाच रहा था। पास ही एक हरे रंग का तोता पेड़ की डाल पर बैठा उसे देख रहा था। तोता बोला, भाई मोर, तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं। काश मेरे पास भी ऐसे रंग बिरंगे पंख होते। मोर मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद दोस्त, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता जैसे तुम उड़ते हो। तोता थोड़ा सोच में पड़ गया, फिर बोला, सही कहा, हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है। दोनों हंस पड़े और अच्छे दोस्त बन गए। और हाँ, 3D कार्टून हर्षू चैनल को जरूर लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एक दिन एक शिकारी जंगल में शेर को पकड़ने आया। उसके पास बंदूक और जाल था। वो पेड़ों के पीछे छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद झाड़ियों से एक बड़ा शेर निकला। शिकारी ने झट से जाल फेंका, लेकिन शेर तो बहुत समझदार था। उसने जाल को सूंघा और पीछे से घूमकर शिकारी को ही उसी के जाल में फंसा दिया। शिकारी डर गया। शेर भाई, मुझे छोड़ दो। शेर मुस्कुराया, आज तो माफ करता हूं, पर दोबारा किसी जानवर का शिकार मत करना। शिकारी वहां से भागा और जंगल के सारे जानवर खुशी से झूम उठे। और हाँ, 3D कार्टून हर्षू चैनल को जरूर लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एक बार जंगल में एक भालू रोज एक बड़े पेड़ के नीचे सोता था। पास ही एक छोटा पक्षी रहता था। पक्षी रोज कहता, भालू भाई, बारिश आने वाली है, अब गुफा में चले जाओ। लेकिन भालू हंसता हुआ कहता, मुझे बारिश की ठंड बहुत पसंद है। थोड़ी देर बाद आसमान में बादल घिर गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भालू पूरी तरह भीग गया, कांपने लगा और जल्दी जल्दी गुफा की ओर भागा। वहां पक्षी पहले से बैठा था। भालू बोला, दोस्त, अब समझ आया, समझदार की बात कभी हल्के में नहीं लेनी चाहिए। दोनों हंस पड़े और अच्छे दोस्त बने। और हाँ, 3D कार्टून हर्षू चैनल को जरूर लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
एक दिन एक लोमड़ी कुएं में गिर गई। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करने लगी पर निकल नहीं पाई। तभी एक प्यास से तड़पती बकरी वहां आई। बकरी बोली, बहन, अंदर का पानी कैसा है? लोमड़ी बोली, बहुत मीठा है, आओ तुम भी पी लो। बकरी सीधी अंदर कूद गई। जैसे ही बकरी नीचे पहुंची, लोमड़ी उसके सींगों पर चढ़कर बाहर निकल गई। बकरी ऊपर से बोली, और मैं? लोमड़ी हंसते हुए बोली, पहले उतरने से पहले सोचना चाहिए था। सीख है, कभी भी बिना सोचे किसी की बात पर भरोसा मत करो। और हाँ, 3D कार्टून हर्षू चैनल को ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एक दिन जंगल में शेर घूम रहा था। वो खुद को जंगल का राजा समझता था और सब जानवरों पर गरजता रहता था, मैं सबसे ताकतवर हूँ। तभी सामने से एक बड़ा हाथी आया। हाथी शांति से पेड़ से पत्ते तोड़कर खा रहा था। शेर बोला, ए हाथी, मेरे रास्ते से हट जा वरना पछताएगा। हाथी ने शेर को देखा और बोला, राजा वही होता है जो सबकी रक्षा करे, डराए नहीं। शेर गुस्से में दहाड़ा और हाथी पर झपटा, पर हाथी ने बस अपनी सूंड से उसे उठाया और झाड़ियों में हल्की सी फेंक दिया। शेर शर्मिंदा होकर बोला, माफ करना, मैंने घमंड किया। हाथी मुस्कुराया, कोई बात नहीं, राजा वही जो विनम्र हो। सीख, घमंड कभी मत करो, सच्ची ताकत विनम्र। और हाँ, 3D कार्टून हर्षू चैनल को ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। एक रात जंगल में एक छोटी लोमड़ी और उसकी माँ पानी पीने झरने पर गईं। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। एक बाघ निकला जिसकी टांग में चोट थी। लोमड़ी डर गई पर उसकी माँ बोली, डर मत, मदद करनी चाहिए। उन्होंने बाघ को पानी पिलाया और पत्तों से उसकी चोट बांधी। बाघ कुछ देर बाद बिना कुछ कहे चला गया। अगली सुबह जब वे वहां पहुंची, वहीं जगह पर बाघ ने फल और खाना छोड़ रखा था, मानो कह रहा हो, धन्यवाद मेरे छोटे दोस्तों। और हाँ, 3D कार्टून हर्षू चैनल को ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एक गांव में रघु नाम का किसान रहता था। उसके खेत के पास एक घना जंगल था, जहां रात को अजीब सी आवाजें आती थीं। गांव वाले डरते थे लेकिन रघु नहीं। एक दिन वो साहस करके जंगल में गया। वहां उसने देखा सूखे पेड़, बिखरे फूल और एक टूटा हुआ तालाब। उसे समझ आया कि जंगल प्यासा है। अगले दिन रघु ने अपने खेत की नहर जंगल की ओर मोड़ दी। धीरे धीरे पेड़ फिर से हरे होने लगे और पक्षी लौट आए। गांव वाले बोले, रघु ने तो जंगल को जगा दिया। रघु मुस्कुराया और बोला, जंगल बोलता नहीं लेकिन उसकी चुप्पी सब कुछ कह देती है। और हाँ, 3D कार्टून हर्षू चैनल को ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एक दिन जंगल में एक भालू और एक बंदर नदी के किनारे बैठे थे। भालू ने पानी में एक पत्थर फेंका और बोला, देखो, ये डूब गया क्योंकि भारी है। बंदर मुस्कुराया और एक सूखी लकड़ी फेंकी। वो तैरती रही। बंदर बोला, देखा, हल्की चीजें डूबती नहीं। भालू ने सिर खुजाया और बोला, तो मैं भी हल्का बन जाऊं क्या? बंदर हंसते हंसते बोला, नहीं भालू भाई, बस अपने गुस्से को हल्का कर लो। दोनों जोर से हंसे और पानी में चींटे उछालने लगे। सीख, गुस्सा छोड़ो, हल्के बनो, जिंदगी तैरने लगेगी। और हाँ, 3D कार्टून हर्षू चैनल को ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एक बार की बात है, एक गरीब दंपत्ति जंगल के किनारे एक छोटी झोपड़ी में रहते थे। आदमी लकड़ियां काटता था और औरत जंगल के फूल तोड़कर हार बनाती थी। वे हमेशा पेड़ों से कहते, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, बस थोड़ा सहारा चाहिए। जंगल उनके प्यार को समझता था। जब भी सूखा पड़ता, बादल वहीं बरसते। जब तेज हवा चलती, पेड़ झुककर उनकी झोपड़ी की रक्षा करते। एक दिन राजा के सिपाही आए और बोले, हम इस जंगल को काटेंगे, यहाँ रास्ता बनेगा। लेकिन अचानक आकाश काला हो गया। तेज हवा चली और पेड़ों की टहनियां आपस में जुड़कर दीवार बन गईं। सिपाही डरकर भाग गए। आदमी बोला, देखो, ये जंगल हमारा घर ही नहीं, हमारा रक्षक भी है। और दोनों ने पेड़ों को गले लगाकर कहा, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे जैसे तुम हमारी करते। और हाँ, 3D कार्टून हर्षू चैनल को ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।